दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर MSR पाठशाला चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अगर अपना टैक्स कम भरा है और टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो इसको एक्स्ट्रा जो टैक्स ज़्यादा बन रहा है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में समय रहते हुए जमा कराना पड़ता है। तो इसे कैसे जमा कराएं, चालान कैसे जनरेट करें और चालान को कैसे वो पे करें, ये सारे कार्य ऑनलाइन होते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई पे टैक्स। दोस्तों, ये इस पे ई पे टैक्स पे क्लिक करते हैं या फिर आप लॉगिन करके भी ई टैक्स पे पर जा सकते हो दोस्तों। यहाँ से ई टैक्स पे अगर अपन जाते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा आपके सामने, जिसमें आपके टैन नंबर और यहाँ दोनों टैन नंबर भरे जाएंगे और यहाँ मोबाइल नंबर भरा जाएगा। लेकिन बेस्ट रहता है दोस्तों इस तरीके से न करके, क्योंकि इसमें आपको चालान नंबर और जो अन्य नंबर हैं वो आपको ऐड करने होते हैं। तो आप लॉगिन करके ही करें, अपने अकाउंट से करें, ज़्यादा बेटर रहता है। तो लॉगिन करें, लॉगिन करके अपने अकाउंट में यहाँ से भरें टैन नंबर और सब। कंटिन्यू करने के बाद में इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आता है। इसमें यहाँ अपन अपना पासवर्ड डालें और यहाँ राइट का निशान लगाएं, यहाँ पासवर्ड डालें और नीचे से लॉगिन करें दोस्तों, कंटिन्यू करें। तो इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ दोस्तों ई फिलिंग से ही अपने को जो चालान है वो जनरेट करना चाहिए ताकि समस्या नहीं आए। और ई फिलिंग से यहाँ पर भी दो प्रकार से चालान जनरेट होता है दोस्तों। एक तो या तो आप यहाँ पर ई फिलिंग से करें, या जब आप या आपका RTI रिटर्न भर रहे हो, भरते समय भी जब आप वहाँ पर टैब में जाते हैं, जाने के बाद में वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये दोनों तरीके सेम से है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, आपको क्या अंतर है। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो ये ई पे टैक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है दोस्तों। इसमें आप ई पे टैक्स है, इसमें आप न्यू पेमेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार के टैब खुलकर सामने आ जाएंगे। इसमें ये जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स 100, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ये इस पे दोस्तों अपने को प्रोसेस करना है, यहाँ से प्रोसेस करना है। तो यहाँ से प्रोसेस करने के बाद में इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आ जाता है, जिसमें 3 प्रोसेस हैं दोस्तों। एक तो ऐड टैक्स एप्लीकेबल डिटेल करनी है, और उसके बाद में ऐड टैक्स से ब्रेकअप डिटेल करनी है, और उसके बाद में ऐड पेमेंट डिटेल करनी है। ये 3 स्टेप होंगे। यहाँ अपने को असाइनमेंट ईयर है जो 24-25 करना है, और यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट है तो ये सेल्फ वाला सेलेक्ट करना है। तो ये करके और फिर ये कंटिन्यू ब्लू हो जाएगा दोस्तों। तो करते हैं ये चीज़ें। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पर ये 24-25 देखो दोस्तों कर लिया है, यहाँ पर सेल्फ असाइनमेंट टैक्स 300 कर लिया है, तो ये कंटिन्यू है, ये ब्लू में आ गया। अब इस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ये एक प्रोसेस दोस्तों पूरी हो चुकी है, जैसे यहाँ पर ये शो हो रहा है, और ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है। फिर इसमें अपन आ चुके हैं, इसमें ये टैक्स है, ये यहाँ पर जितना भी जो टैक्स है ये अपन यहाँ पर भर देंगे, या ऑटोमेटिक यहाँ पर अपन फिल कर सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ फिल करें टैक्स जो भी है, यहाँ पर फिल करने के बाद फिल करना है। फिल करने के बाद में यहाँ कंटिन्यू करना है। तो जैसे अपन कितना भी 50 रुपये, 100 रुपये, कितना ज़्यादा बन रहा है वो करके और कंटिन्यू करेंगे। बस अंतर इतना ही है, यहाँ भरते हैं और जब इनकम टैक्स रिटर्न अपन भर रहे हैं उस समय जो अपने का जो टैक्स में डिफरेंट है, तो वहाँ भी ये अपने को मांगेगा दोस्तों कि भी आपका टैक्स इतना ज़्यादा है। वहाँ यहाँ फ़र्क यही है कि ये वहाँ यहाँ भरा हुआ आएगा, वहाँ ये सभी जानकारी जितना टैक्स अपना ज़्यादा है तो वो वहाँ ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ की बजाय दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न अपन भर रहे हैं वहाँ ये प्रोसेस किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी दोनों सेम प्रोसेस हैं, लेकिन रनिंग में अगर अपन करें और उसमें अपने आप ऑटोमेटिक ये जितने भी टैक्स में अपना डिफरेंट है ये अपने आप लेगा टैब, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अब आगे की प्रोसेस सेम रहेगी, अब आगे की प्रोसेस अपन वो डिफरेंट वाले पार्ट में वहाँ पर कंटिन्यू वाली प्रोसेस में जाके मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद में बचा अपना टैक्स, टोटल टैक्स एलिजिबल टेस्ट हुए। ये टोटल टैक्स देखो दोस्तों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ब्याज है वो जुड़कर आ गया है बैंक का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टैक्स पेएबल है, टैक्स पेड है वो 1,33,500 है, लेकिन यहाँ पर पेएबल है ये टैक्स
लाइबिलिटी है वो 1,34,491, यानी लगभग 1,000 रुपये अपने को टैक्स और पे करने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये आपको ई फाइल द्वारा आपको ऑनलाइन टैक्स भरना होगा। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर किसी प्रकार का नहीं भरना है तो इसमें सिंपल प्रोसेस है, आगे प्रोसेस करें, प्रोसेस करते ही आगे प्रोसेस हो जाएगी। तो ये मैं आगे की जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो ये जो ज़्यादा अंतर है वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर मैसेज आ गया, ये देखो आप लिखा कि यू नीड टू मेक पेमेंट 990 रुपये, क्योंकि 990 रुपये कम कटे हुए इनकम टैक्स के, तो ये पेड करने होंगे। अगर ये नहीं बराबर इनकम टैक्स कटा होता तो बड़ा ही आसान था, कुछ नहीं है। यहाँ से फिर अपन ये पे प्रोसेस का ऑप्शन ही नहीं आता, यहाँ रिटर्न समरी अपन देख लेते, रिटर्न समरी देख के और अपन यहाँ पर प्रिंट करके डाउनलोड करके और वेरीफाई का ऑप्शन कन्फर्म और रिटर्न समरी कर देते और फिर वेरीफाई एंड सबमिट कर देते। लेकिन अब अपने को ये जो ज़्यादा रुपए दोस्तों आ चुके हैं, इनको अपन को पे करना होगा। तो पे करने के लिए यहाँ सीधा सा ऑप्शन है, इसमें ही ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, पे नाउ आप पर क्लिक करें। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जो ये आता है, इसको दोस्तों आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें दे रखा है चालान नंबर और BSR कोड है आदि, आप इसको फिल करना होगा जब भी अपन इसमें आगे करेंगे। तो जो चालान नंबर आएंगे और वो जो BSR कोड आएंगे, उन दोनों को लिख लेना है दोस्तों, और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर अपने आप सामने आ जाता है। यहाँ पर जिसमें नव पेमेंट का था, असाइनमेंट ईयर आ गया दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंस ईयर 23-24 फॉर सिलेक्ट असाइनमेंट ईयर है, ये सिलेक्ट किया हुआ है। और ये इनकम टैक्स अदर देन कंप्लेन ये है, तो ये इसमें अपन कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे अपने पास दूसरा ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ अपने पैन नंबर हैं तो अपन देख सकते हैं। तो टैक्स एप्लीकेबल डिटेल है, ऐड टैक्स एप्लीकेबल डिटेल है, वो अपन ने भर दी है। अब ये दूसरी प्रकार की है, ऐड टैक्स ब्रेकअप डिटेल, यानी कौन कितना टैक्स लगेगा, ये 992। और ये जो CCESS या इसमें इंटरेस्ट आ रखा है दोस्तों 38 रुपये, ये दोनों यहाँ नीचे सेव का बटन लगा है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे टोटल 990 रुपये हैं यहाँ पर, और इसको कंटिन्यू अपने को करना है। जैसे ही इसको अपन कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आएगा सेलेक्ट पेमेंट मोड। तो इसमें से आपको कोई एक मोड सेलेक्ट करना है पेमेंट का। तो उसमें आप जैसे मैं SBI बैंक पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ, आप कोई दूसरी बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आप यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, आप पे बैंक काउंटर, यानी यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करते हो आप, तो ये बैंक काउंट आपको चालान आएगा, चालान आपको बैंक के काउंटर में जाके जमा कराना पड़ेगा। ये निफ्ट द्वारा भी ये बैंक के पेमेंट होगा। ये सबसे अच्छा साधन है जो पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड है, इसको आप सेलेक्ट करें दोस्तों, इससे अपन को पेमेंट करेंगे। तो इसको अपन सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर SBI करते हैं। SBI को सिलेक्ट करने के बाद में नीचे कंटिन्यू है दोस्तों, इस कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू को सिलेक्ट करने के बाद में ये जो पेमेंट है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, और अपन करें पे नाउ। तो पे नाउ करेंगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन मांगेगा, ये 14 इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लीजिए, इनको पढ़कर और आप सबमिट टू बैंक करें। सबमिट टू बैंक करते ही यहाँ पर आपके दो ऑप्शन आएंगे, एक तो अदर बैंक नेट बैंकिंग और एक UPI बैंक चार्ज। तो ये आप अदर पेमेंट मोड है, UPI द्वारा सेलेक्ट करें। जैसे ही अपन UPI सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा पेमेंट का जो स्लिप है वो खुलकर सामने आ जाएगी। और यहाँ पर भी दो मोड हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके दो मोड आए हैं, एक तो VPA द्वारा और एक QR कोड द्वारा। तो अपन QR कोड सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ये QR कोड सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। जैसे ही QR कोड सेलेक्ट करूँगा, जैसे अपन गोलगप्पे खा के 10 रुपये का पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट करना है दोस्तों। QR कोड है वो अपने को स्कैन करना है, यहाँ पर स्कैन करें और पेमेंट करें। और इस प्रकार साइड में दोस्तों मिनट चल रही है, तो मैं मेरे UPI से इसको सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही सिलेक्ट करके पेमेंट करूँगा यहाँ पर मैसेज आएगा पेमेंट सक्सेसफुली। यहाँ पर आप ओके करें। ओके करने के बाद में ये जो भी स्लिप आई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखो पेमेंट द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली। अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें दोस्तों चालान को, ताकि उससे वो नंबर चालान नंबर और वो अपने पास रहें।
तो इस प्रकार ये दोस्तों देखो नाम यहाँ पर सब हैं, पैन नंबर है, नाम है, असेसमेंट ईयर है, 990 हैं ये सारा, और ICN नंबर है यहाँ पर, BSR नंबर है, चालान नंबर है, ये सब भी आगे ज़रूरत पड़ेंगी दोस्तों। तो ये अपने सभी काम में आ जाएंगे। तो इसको अपने को सहेज के रखना है। अभी फिलिंग ITR फिलिंग में ही ये आगे काम आएंगे। और फिर यहाँ से भी दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे जो दिखाई दे रहा है वो। और फिर बैक टू रिटर्न फिलिंग करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार देखा दोस्तों, जो पहले यहाँ पर टोटल टैक्स दिखा रहा था वो 1,33,500 दिखा रहा था, वो अपने आप यहाँ 1,33,500 की जगह 1,34,491 दिखाने लग गया। और टैक्स पेबल और अमाउंट पेबल है वो जीरो आ गई। अभी अमाउंट पेबल यहाँ पर 990 रुपये आ रही थी। तो ये अपने आप होकर, क्योंकि अपन ने इसमें ही कर लिया, प्रोसेस अनवरत लगातार रूप से कर लिया, इसलिए ये सारा का सारा अपने आप इसमें फीड होकर आ गया दोस्तों। अब अपने को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपने को यहाँ नीचे देखना है, अपने को वापस चेक करना है दोस्तों। ये प्रिंट डाउनलोड यो नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर पहले 990 रुपये आ रहे थे दोस्तों, और अभी ये 0 रुपये आ गया है पेमेंट, और ये अपना पेमेंट हो चुका है। यहाँ भी अपने इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब ये जो मेरी एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गई, वरना नॉर्मल रूप से ये जैसे पहला काम है दोस्तों ये पूरा हो चुका है। यहाँ पर वैलिडेट रिटर्न है वो हो चुका है। उसके बाद में कन्फर्म एंड रिटर्न समरी करना है 2 नंबर। तो कन्फर्म एंड रिटर्न समरी, तो इसके लिए आप यहाँ पर रिटर्न समरी है, या आप यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न है, या आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्लिक करके पूरा का पूरा। तो ये आप प्रीव्यू रिटर्न है वो चेक करें, और या यहाँ आप क्लिक करके और यहाँ सेल्फ करके आप क्लिक करें और सेल्फ करें, और यहाँ पर आप प्रोसेस टू प्रीव्यू करें। तो ये प्रीव्यू प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ये आपका पूरा दिखाई देने लग जाएगा कि कोई से कौन कौन सा डाउनलोड है, प्रिंट है। यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यानी ये कन्फर्म रिटर्न समरी हो चुकी है दोस्तों। अब ये सबमिट करना है। तो ये आपका जो रिटर्न है वो आप यहाँ से पूरा का पूरा, जैसे ये इनकम टैक्स है ये पूरा दिखा रहा है कि जो मैंने अभी 134 दिया है, इसमें सब का सब यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। और रिफंड है जो मेरा, अपन नीचे चलते हैं इसमें समरी में। ये देखो चालान नंबर, ये अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ, तो ये जो अपन ने चालान से जमा कराए थे वो BSR कोड यहाँ आ गए, और ये डेट यहाँ आ गई, और ये चालान नंबर भी यहाँ पर आ गए, और ये रुपए जो भी अपन ने दिए वो भी यहाँ आ गया। यानी ये शेड्यूल IT डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट है, ये पेमेंट यहाँ पर हो चुका है दोस्तों पहले से। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल यहाँ पर अपने आ चुकी है। और यहाँ पर जो टैक्स, और वो जो अपने टैक्स जो अपने स्कूल के द्वारा यहाँ पर काटा गया था वो यहाँ दोस्तों प्रदर्शित हो ही रहा है। तो इस प्रकार ये प्रदर्शित हो रहा है। तो टोटल टैक्स, अगर टैक्स देखा तो इस प्रकार टोटल टैक्स पेड देखो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 1,34,490, और अमाउंट पेएबल है वो 0 आ रहा है, और रिफंड है वो भी 0 आ रहा है, और टोटल टैक्स है वो इतना बना वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार सब ये ओके हो चुका है दोस्तों। अब अपन इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अगली प्रोसेस टू वैलिडेशन कर दिया मैंने नीचे। जैसे ही मैंने प्रोसेस टू वैलिडेशन किया, वो वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया दोस्तों। अब वेरीफाई योर रिटर्न करना है। तो इसके लिए प्रोसेस टू वेरीफाई आएगा दोस्तों यहाँ, तो इस पर क्लिक कर दें, प्रोसेस टू वेरीफाई। अब इसमें 3 तरीके जो नीचे दे रखे हैं, ई वेरीफाई नाउ, या ई वेरीफाई लेटर, या ई वेरीफाई वाया ITR 5। तो ये अपन आधार OTP के द्वारा ई वेरीफाई करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन में करके और इसको कंटिन्यू कर दें, और कंटिन्यू पे प्रेस करते हैं दोस्तों। जैसे ही अपन कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो ये मांगेगा OTP। तो ये आप लाइक वेरीफाई यूज OTP मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो विथ आधार, इस पर क्लिक कर दो। जो आधार नंबर रजिस्ट्रेशन है उस पर आपके, और उसके बाद में कंटिन्यू करो। जैसे ही कंटिन्यू करोगे, आई एग्री वैलिडेट हो आधार डिटेल्स, तो यस करो। जनरेट आधार OTP, तो ये जनरेट करें। तो वो आधार OTP यहाँ डालनी है दोस्तों, जो आपके आधार में आया है।
तो इस प्रकार ये वैलिडेट मांगता है दोस्तों एंट्री करने के बाद में, तो इसको वैलिडेट कर देता हूँ। और वैलिडेट करते ही ये देखो आ रहा है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो ये और इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही ये इसको सबमिट करेंगे, गो टू डैशबोर्ड, ये आ गया यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड और ई वेरीफाई योर रिटर्न, यानी सक्सेसफुली फिल्ड भी कर दिया और ई वेरीफाई कर दिया। ये आपके मैसेज है वो फ़ोन नंबर पे और अपने उस दोनों पे चला जाएगा दोस्तों, ईमेल आईडी पे, और गो टू डैशबोर्ड पे जा सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो जो रिसिप्ट है अपनी, जो ई वेरीफाई वाली वो रिसिप्ट, और वो डाउनलोड करें। यहाँ से डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उससे संबंधित वीडियो बना के आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।